बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट का अलमिया यह है कि उसे चलाने वाला इदारा ज़ाहिरी तौर पर ना सही लेकिन बातिनी तौर पर सियासी रंग में रंगा हुआ है। मगर इस मरतबा नई आने वाली हुकूमत के पास पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इदारे के सरबराह को तैनात करने का मौका नहीं मिला, मगर हर आने वाले नए चेयरमैन की तरह सैयद मोहसिन रज़ा नकवी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तब्दीलियों का पूरा मौका मिला हुआ है। और इसमें कप्तानी का हुमा भी तज़ब्ज़ुब का शिकार है कि अभी तक सिर्फ एक सीरीज़ ही हुई है। अब वो किसके सर पर जा बैठे। पाकिस्तान क्रिकेट में हर आने वाला कप्तान क़यादत को फूलों की सेज नहीं बल्कि कांटों का बिस्तर करार देता रहा है। अब कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी अपनी फिटनेस को बेहतर बनाने के लिए काकूल एकेडमी का रुख कर चुके हैं। 2 हफ्तों पर मुश्तमिल उन्हें सख्त ट्रेनिंग की बदौलत ऐसा कुंदन बनाया जाएगा जो क्रिकेट के मैदान में कभी इंजरी के बायस लड़खड़ाएंगे नहीं। लेकिन इस सारी तरबियत में हर खिलाड़ी के जहन में ये बात मौजूद होगी कि शाहीन शाह अफरीदी अपनी कप्तानी बचाने में कामयाब हो सकेंगे या नहीं, क्योंकि सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने साबिक़ चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी चौधरी ज़का अशरफ के फैसले को ग्रीन सिग्नल नहीं दिया। पाकिस्तान में दोहरी जिम्मेदारियां अदा करने वाले सैयद मोहसिन रज़ा नकवी बतौर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पूरे एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। अप्रैल में न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ से कबल न सिर्फ सिलेक्शन कमेटी को नई शक्ल दी गई बल्कि इम्कान है कि चंद दिनों में कोचेस का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन सैयद मोहसिन रज़ा नकवी से 24 मार्च को कद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान टीम की कप्तानी को लेकर सवालात गर्म रहे और इस पर सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने सिर्फ एक सीरीज़ में कप्तानी करने वाले शाहीन शाह अफरीदी पर एतमाद का इजहार करने के बजाय ये बयान दिया कि कप्तान का फैसला अभी नहीं हुआ, इसलिए मशावरत जारी है। के ऊपर अभी काफ़ी सवाल हुए हैं। एक अगर ऐसी एग्जांपल ना सेट कर दी जाए कि एक ही कप्तान अगर आप मुकर्रर कर रहे हैं तो उसको पहले से ही ऐलान कर दे, बजाय कि जो अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं शाहीन शाह अफरीदी, उनके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है कि आया कि मेरी कप्तानी जा रही है या आ रही है। तो इसको भी ज़रा क्लैरिटी दे दें इस चीज़ पे भी। कैप्टन का फ़ैसला अगर आप पूछेंगे मुझे भी नहीं पता अभी क्या है। कैंप ख़त्म होने दें, शाहीन कंटिन्यू कर रहे हैं या कोई नया आ रहा है या कुछ हो रहा है। मेरा ख़्याल है कि कैंप ख़त्म होने तक हम डिसीजन ले लेंगे इंशाल्लाह ताला। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हमने डालें, टेक्निकल फैक्टर्स डालें। बेहतर है वो ज़्यादा डिटेल में ना जाऊं, लेकिन जो भी होगा इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि लॉन्ग टर्म हो और चाहे शाहीन ने कंटिन्यू करना है या किसी नए ने आना है, और फिर उसके साथ उस फैसले के साथ स्टिक करें हम। ये नहीं कि अच्छा एक मैच हार गए या एक कोई टूर्नामेंट हार गए तो कैप्टन चेंज कर दो। फिर सोच समझ के फ़ैसला होगा, उसके बाद अल्लाह ताला बेहतर करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इस साल जून में अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करना है। इससे कबल पाकिस्तान क्रिकेट टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ होम ग्राउंड पर 5 T20 मैचों की सीरीज़ में हिस्सा लेना है। फिर इंग्लैंड में 4 T20 बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में हिस्सा लेना है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इस साल के आगाज़ में न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ खेली, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत में पाकिस्तान को 4-1 से नाकामी का सामना करना पड़ा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तब्दीली और सैयद मोहसिन रज़ा नकवी के बयान के बाद क़यादत की तब्दीली की हवा चल पड़ी है। इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वर्ल्ड कप 2023 में नाकाम रहने वाली टीम के कप्तान बाबर आजम को एक बार फिर कप्तानी के मनसब पर फाइज करना चाहता है। उनके साथ साथ पाकिस्तान सुपर लीग में मुसलसल तीसरी मरतबा फाइनल में मुल्तान सुल्तान के पहुंचने के बाद शिकस्त खाने वाली टीम के कायद विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान के नाम पर भी गौर किया जा रहा है। इस्लामाबाद यूनाइटेड को 5 साल बाद PSL का चैंपियन बनवाने वाले ऑलराउंडर शादाब खान भी कप्तानी के लिए हॉट फेवरेट तस्वुर किए जा रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 2024 की चैंपियन टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान ने सेकंड एलिमिनेटर में कामयाबी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शाहीन शाह अफरीदी पर बतौर कप्तान एतमाद का इजहार किया था। 17 मार्च को मीडिया के सामने शादाब खान से शाहीन शाह अफरीदी से मुताल्लिक कप्तानी का जब सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि शाहीन शाह अफरीदी को सिर्फ एक सीरीज़ के नताइज पर कप्तानी से हटाया नहीं जा सकता। सीरीज़ जीतें और तजुर्बात भी करते रहें, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। वर्ल्ड कप से कबल या फिर इस मसले को हल करना होगा। मॉडर्न क्रिकेट में नाकामी को कबूल करना पड़ता है। हमें सबको मिल के एक जब टीम बनानी, क्योंकि पाकिस्तान की एक टीम है, तो उस पर चीज़ों को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर कोई भी इंसान आप ले आओगे वो चीज़ें एकदम चेंज नहीं हो सकती, उसको टाइम लगता है।
बहुत सारी चीज़ों पे हम चाहते हैं कि यार जो अब मैंने आज चीज़ चेंज की है वो कल मुझे रिजल्ट मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस पे आप मोस्टली आप शायद स्टार्टिंग में आप फेलियर हो, हम फेलियर को कैसे एक्सेप्ट करते हैं वो अभी भी देखें। आपने शाहीन को एक सीरीज़ दी है और हम उसकी कप्तानी चेंज करने के चक्कर में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म एक चीज़ दे देनी चाहिए ताकि एक कप्तान अच्छे तरीके से एक जो उसका प्रोसेस मेथड है वो उस चीज़ को बना के वो लंबे अरसे तक लेके जाए, ताकि क्योंकि हम चाहते हैं कि हम सीरीज़ भी जीतें, हम एक्सपेरिमेंट भी करें और उस चीज़ में भी काफ़ी मसले होते हैं। तो एक जो कप्तान बना होगा उसका प्रोसेस जो थॉट प्रोसेस होगा, क्योंकि अभी तो इधर पता भी नहीं चलता कि एक सीरीज़ के बाद लगता है कि कप्तान चेंज करने की बातें शुरू हो जाती है। और वर्ल्ड कप का ये सीज़न है और वर्ल्ड कप आने वाला है, तो मुझे लगता है कि अभी हमें आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए जो हमारे प्लेयर्स भी हैं उनको एक लॉन्ग रन दें, ताकि जब वर्ल्ड कप तक जाएं तो अगर हमारा जो भी हमारे मसले मसाइल हैं वो तब तक ख़त्म हो जाने चाहिए। क्योंकि मेरे ख्याल से 8 के 10 मैचेस हैं, उससे पहले T20 में 5 अभी न्यूजीलैंड और इंग्लैंड और आयरलैंड है, तो उस इतने मैचेस रह भी नहीं गए। तो जो भी हमारे प्लेयर्स हैं उनको उतना टाइम दे दें ताकि जब वो वर्ल्ड कप में जाएं तो उनको पता हो कि हमारा ये रोल है और उस रोल पे खेलने का, क्योंकि जब आप बार बार उस चीज़ को दोहराते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं, तो वो चीज़ें बेहतर होती जाती हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट वापस लेने वाले टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर को फिटनेस कैंप में तलब कर लिया गया है और इम्कान है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में शामिल भी कर लिए जाएंगे और वो वर्ल्ड कप मंसूबे का हिस्सा भी होंगे। गुज़िश्ता हफ्ते हमने अपने प्रोग्राम में मोहम्मद आमिर से गुफ्तगू की और उनसे पाकिस्तान टीम के फिटनेस पर, पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी पर सवाल किया, लेकिन मोहम्मद आमिर ने जवाब दिया कि वर्ल्ड कप 2023 में नाकामी के बाद कौमी टीम की कप्तानी की तब्दीली के बाद रीबिल्डिंग प्रोसेस जो शुरू हुआ है उसको जारी रहना चाहिए। इस मौके पर अगर शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी से हटाया गया तो टीम की दोबारा जो एक तंजीम नौ है उसको आगे बढ़ाने का सिलसिला मुतासिर हो सकता है। ऑनेस्टली अभी अब अगर रिसेंटली परफॉर्मेंसेस देखें तो अभी हमारी टीम जो है बहुत पीछे जा रही है। अगर आप रिसेंटली T20 वर्ल्ड कप देखें, फिर जो इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ है, परफॉर्मेंस उस तरह की अप टू द मार्क थी नहीं। अब रीबिल्डिंग की तरफ जा रहा है क्योंकि नया कप्तान आया। आप देखें अभी तो वनडे का कप्तान भी मुझे नहीं लगता कोई अनाउंस हुआ है, अभी ये भी नहीं पता। टेस्ट के शान है, तो अभी तो आप फिर रीबिल्डिंग की तरफ चले गए। तो जैसे मैंने आपको पहले बोला कि अब आप T20 वर्ल्ड कप से पहले शाहीन को हटाएंगे तो ये फिर एक और नया रीबिल्डिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा वर्ल्ड कप से 3 महीने। ये आप सोशल मीडिया की बात करें, सोशल मीडिया पे पढ़ें आप, कोई अपना कप्तान अनाउंस कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। उन्होंने तो कुछ नहीं कहा ना। देखिए कोई ना कोई बात होती है तो बात निकलती है, कोई बात हुई होगी, कोई बात डिस्कस हुई होगी तो बात ये निकली है, एवं नहीं निकल जाती। तो मुझे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। और हमारी क्योंकि देखिए आगे ही टीम रीबिल्डिंग प्रोसेस में इससे और नुकसान होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के रुकन टेस्ट ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ओहदा संभालने से कबल 19 मार्च को स्कोर में कप्तानी के मामले पर गुफ्तगू करते हुए कहा था कि कप्तानी के लिए पाकिस्तान सुपर लीग में कप्तान की परफॉर्मेंस देखना भी ज़रूरी है। इन तमाम मामलात को देखकर ही कप्तान बनाने का फैसला होना चाहिए। देखिए अब ये है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की किसी ना किसी ने तो कप्तानी करनी है और PSL ये ऐसा प्लेटफार्म होता है, यहाँ पे आप जज कर सकते हैं कौन कितना सेंसिबल कैप्टन है। और कैप्टन बनाना मेन काम नहीं होता, जो कैप्टन बनता है उसकी परफॉर्मेंस, उसके प्लेयरों को यूटिलाइज करना, प्लेयरों को पॉलिश करना और एक टीम बनाना, ये बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो इस चीज़ पे भी देखना चाहिए किसको कप्तान बनाना चाहिए, किसको नहीं कप्तान बनाना चाहिए। शाहीन शाह अफरीदी के ससुर और साबिक टेस्ट कैप्टन शाहिद खान अफरीदी ने इस साल के आगाज़ पर 7 जनवरी को एक तकरीब में गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद रिजवान पर कप्तानी का एतमाद जाहिर किया था। उनका कहना था कि वो मोहम्मद रिजवान को कप्तान देखना चाहते हैं, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी मिल गई। मोहम्मद रिजवान भी मेरी कप्तानी में खेला है, बहुत पानी पिलाता था ये हमें, लेकिन जिस तरीके की मेहनत और जो फोकस लेवल इस लड़के का था, इसका सबसे जबरदस्त तरीका कि ये अपने काम पे फोकस करता था, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। इसकी वो जो क्वालिटी है मुझे सबसे ज्यादा पसंद, एक बड़ा ही तगड़ा फाइटर। मैं तो T20 में इसको कप्तान चाह रहा था लेकिन शाहीन बन गया गलती से। मगर यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी से हटाने की ज़रूरत क्या है? क्या सिर्फ साबिक चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी चौधरी ज़का अशरफ का शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाना ही फैसला तब्दील करने का बायस बन रहा है?
सिर्फ एक सीरीज़ की नाकामी पर शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी से हटाया गया, तो क्या ये इस खिलाड़ी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी जिसने लगातार 2 मरतबा पाकिस्तान सुपर लीग का टाइटल जीता। शाहीन शाह अफरीदी को न्यूजीलैंड की सीरीज़ में पाकिस्तान के टॉप विकेट टेकर होने का एजाज़ रहा, लेकिन बाकी खिलाड़ियों की कारकर्दगी का एहतसाब कौन करेगा? भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप की तारीखी फतह में शाहीन शाह अफरीदी ही वो किरदार थे जिसने भारतीय बैटिंग लाइनअप की कमर तोड़ दी थी। एक जानिब क्रिकेट के हलकों में कप्तान को तब्दील करने की बातचीत चल रही है और दूसरी जानिब पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे मुतारिक फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीन राना ने PSL में नाकामी के बाद कप्तान लाहौर कलंदर शाहीन अफरीदी से पॉडकास्ट में गुफ्तगू की। शाहीन अफरीदी ने कहा वो तो कभी लाहौर कलंदर की कप्तानी लेने के ख्वाहिशमंद थे ही नहीं। शाहिद अफरीदी ने भी उन्हें मना किया था और उन्हें लगता था कि बॉलिंग मुतासिर होगी, लेकिन उन्होंने शाहिद अफरीदी से कहा था कि वो बॉलिंग से लीड करेंगे। शाहीन अफरीदी ने कहा टीम हारती है तो सब सोचते हैं कि कप्तान ने हराया। क्रिकेट 11 की टीम है तो 11 ही ने खेलना है। जब कप्तान पर इल्ज़ाम आता है तो ये लुत्फ़अंदोज़ होने वाला टाइम होता है। तो शाहीन अफरीदी ICC वर्ल्ड T20 2024 में टीम पाकिस्तान के कप्तान होंगे या पाकिस्तान की क़यादत कोई और करेगा? आने वाला दिन इस बात का खुलासा करेंगे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अब कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान वज़ीर की, जिन्हें तमगा इम्तियाज़ से नवाजा गया है। उस्मान वज़ीर को सदर ममलकत की जानिब से तमगा इम्तियाज़ के लिए नामज़द किया गया था। उस्मान वज़ीर को गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह ने तमगा इम्तियाज़ पेश किया। 2018 में अपने प्रोफेशनल बॉक्सिंग करियर का आगाज़ करने वाले उस्मान वज़ीर ने 2019 में वेल्टर वेट में डेब्यू किया और अपनी पहली ही बाउट में मराकश के बॉक्सर इब्राहिम ओवेनिस को शिकस्त से दोचार किया है। उस्मान वज़ीर ने अब तक 10 प्रोफेशनल बाउट्स में हिस्सा लिया है और नाकाबिल शिकस्त रहे। 7 बाउट में उस्मान ने हरीफ बॉक्सर को नॉकआउट किया, जबकि 3 बाउट में डिसीशन पर फैसला उनके हक में आया। उस्मान वज़ीर वर्ल्ड बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन यूथ वर्ल्ड टाइटल जीतने वाले पहले पाकिस्तानी बॉक्सर भी हैं। इसके साथ उस्मान वज़ीर ने एशिया में भी अपनी खूब धाक बिठा रखी है और एशियन बॉक्सिंग वेल्टरवेट का टाइटल भी अपने नाम किया, जिसके बाद उस्मान वज़ीर एशियन बॉय के नाम से जाने जाते हैं। उस्मान वज़ीर ने एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन वेल्टरवेट टाइटल का दिफा कार्लोस लोपेस के खिलाफ पीपल्स स्टेडियम लियारी में किया, जहां उस्मान वज़ीर ने हरीफ बॉक्सर के खिलाफ छठे राउंड में फतह हासिल की और ABF वेल्टरवेट टाइटल को बरकरार रखा। तो इस वक्त वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान बॉक्सिंग का नाम, उस्मान वज़ीर। खुशामदीद कहेंगे आपको। और उस्मान, सबसे पहले तो आपको तमगा इम्तियाज़ मिलने पर मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा अपनी पूरी टीम की जानिब से, जियो की इंतज़ामिया की जानिब से। पाकिस्तान का ये तमगा आपने सीने पर सजाया, आपने कई बार बॉक्सिंग रिंग में कामयाबी हासिल की, क्या फ़ील कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम मेरा भाई। सबसे पहले आपका जियो नेटवर्क का आप सबका शुक्रिया। आप हमेशा हमारी कोई भी अचीवमेंट हो आप सपोर्ट करते हैं और आप हर स्पोर्ट्स को सपोर्ट करते हैं, ये बहुत एक अच्छी बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ, मेरी फैमिली बहुत खुश है, क्योंकि गिलगित अस्तोर से निकल के आप नेशनल लेवल पे आए, फिर आप इंटरनेशनल जाएँ, फिर आप वर्ल्ड यूथ चैम्पियन बने, एशियन चैम्पियन बने और फिर एक न्यू स्पोर्ट्स को आप इंट्रोड्यूस करें पूरे वर्ल्ड में और ऊपर से आपको लाइक प्रेसिडेंटल अवार्ड भी मिले। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसी फीलिंग्स है कि मैं अपने वर्ड्स में इनको डिस्क्राइब नहीं कर सकता, मगर मेहनत की थी, अल्लाह पे भरोसा था, आप जैसे लोगों ने सपोर्ट किया, अपने माँ बाप की दुआएं थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बहुत खुश हूँ और बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। उस्मान, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आप अपनी मदद आपके तहत इस खेल जिसका नाम बॉक्सिंग है, आप पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान जैसे इलाके से जहां वसाइल इतने ज़्यादा नहीं हैं, वहां पर आप ट्रेनिंग करते हैं। पाकिस्तान का नाम आपने बैनुल अक़वामी सतह पर रोशन किया है और अब भी आप कमर बस्ता हैं, तैयारी करते हैं और उन बॉक्सर्स के साथ आप रिंग में उतरते हैं जिनके पास मराहत भी हैं, जिनके पास सहूलियात भी हैं, लेकिन रिंग में आप उनसे आगे दिखाई देते हैं। तो ये जानना चाहता हूँ कि ये जो तमगा इम्तियाज़ है जो आपको हुकूमत पाकिस्तान ने आपकी खिदमात के एतराफ़ में आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर आपको देने का ऐलान किया, जिसको आपने हासिल किया, इस तमगे को हासिल करने के बाद उस्मान वज़ीर अब क्या फ़ील कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं बॉक्सिंग रिंग में? बिल्कुल, देखें जब मैंने स्टार्ट किया मुझे इतना बिलीफ नहीं था कि मैं यहाँ तक आ सकता हूँ, मगर ये कि मैं मेहनत करता रहा और मुझे एक मोटिवेशन मिली, क्योंकि मेरी जो स्पोर्ट्स है वो बदकिस्मती से हमारी इस कंट्री में नहीं है, ना उसको इतना सपोर्ट मिलता है। मगर बस एक मोटिवेशन थी, मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट था, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स थी,
तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने ये अचीव किया तो मैं मेरे गिलगित बल्तिस्तान के लोग इतने खुश हैं कि मैं बता नहीं सकता कि मुझे इतने विशेज़ आए और बहुत सारे यंगस्टर्स हैं वो इस तमगे के बाद उन्हें और मोटिवेशन मिली। बहुत सारे पेरेंट्स हैं, अब वो चाहते हैं कि वो उनके बच्चे भी बॉक्सिंग खेलें, इसमें कंट्री को रिप्रेजेंट करें। देखें, अगर मैं इंडिविजुअल अगर जाके एक चीज़ अचीव करता हूँ, उसके बाद अगर मेरे स्किल्स है या मेरा टैलेंट है वो अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाता और पीछे से और हमारा टैलेंट नहीं निकलता बॉक्सिंग में, तो फिर वो मैं नहीं समझता कि वो सिर्फ मेरी अचीवमेंट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत सारे बच्चे हैं, उन्होंने बॉक्सिंग स्टार्ट की। इसके बाद अवार्ड के बाद बहुत सारे लोगों ने और कांटेक्ट किया कि हम भी चाहते हैं हमारे बच्चे बॉक्सिंग खेलें। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरी वजह से पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने भी यंगस्टर्स है, यूथ है, वो पॉजिटिव काम की तरफ आ रही है और डिफरेंट स्पोर्ट्स के ऊपर वो चाहते हैं कि अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करें। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान का और जो हमारे प्रेसिडेंट है जिनने मुझे अवार्ड दिया है तमगा इम्तियाज़, मैं बहुत खुश हूँ, उनका मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ। इसी तरह वो सपोर्ट करते रहें और हम सब मिल के पाकिस्तान का, गिलगित बल्तिस्तान का नाम रोशन करना चाहते हैं मज़ीद। दैट्स वंडरफुल। तो उस्मान, अब ज़रा आपके प्रोफेशनल करियर की तरफ आ जाते हैं। तमगा तो आपको मिल गया, आपकी खिदमत का तो एतराफ़ हो गया, हुकूमत पाकिस्तान ने आपकी पजीराई भी कर दी। अब क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या करने जा रहे हैं? बिल्कुल या भाई, आपको पता था मेरा एक ड्रीम था कि मैं फर्स्ट एवर वर्ल्ड यूथ चैम्पियन बनना चाहता हूँ पाकिस्तान में। जैसे जहांगीर खान सब ने एक हिस्ट्री बनाई, स्कॉच वगैरह, क्रिकेट में वर्ल्ड कप आया, तो इसी तरह मेरा ये पहले ड्रीम था। तो डेफिनेटली अब कंप्लीट हुआ, तो अब मुझे और उम्मीद है कि मैं बहुत कुछ और कर सकता हूँ पाकिस्तान के लिए प्रोफेशनल बॉक्सिंग में। तो डेफिनेटली मेरी नेक्स्ट मंथ फाइट है 28 अप्रैल को अबू धाबी में, तो इंशाल्लाह वो फाइट है। उसके बाद फिर मेरी एक और फाइट है इंडिया से होने जा रही है इसी साल। तो ये 3 फाइट्स मेरी शेड्यूल हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अब मैं जो ओपन वर्ल्ड चैम्पियनशिप है WBO, WBC, IBF जिसमें मुझे चांस मिले, तो मैं उसमें अटेम्प्ट करूँ, टॉप 10 में आऊँ और वो वर्ल्ड टाइटल लड़ूँ। तो इंशाल्लाह यही होप है कि ओपन वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान के लिए जीतूँ। तो आपकी बाउट में उस्मान अभी कितना टाइम है? बिल्कुल नेक्स्ट मंथ मेरी बाउट है 28। आपके चैनल से मैं आज अनाउंस कर रहा हूँ अपनी फाइट, और अभी हम सोच रहे थे कि हम अनाउंस करेंगे, तो नेक्स्ट मंथ 28 को मेरी फाइट। 28 को आपकी ये बाउट है। आपके मुकाबले पर कौन है, कहाँ हो रही है ये बाउट? बिल्कुल ये अबू धाबी में हो रही है और मैं इजिप्ट के अगेंस्ट मेरी ये फाइट है, इजिप्ट कंट्री के अगेंस्ट मेरी फाइट लड़ूँ। ठीक है। तो उस्मान, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने कहा कि ओपन फाइट में आप जा रहे हैं, अब तक जो आपने परफॉर्मेंस दी है, आपको लग रहा है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं? आपको लग रहा है कि जिस जगह पर आपको होना चाहिए था आप हैं वहाँ पर? बिल्कुल देखें या भाई, अगर मुझे गवर्नमेंट का सपोर्ट होता, जो प्राइवेट सेक्टर्स उनका ज़्यादा सपोर्ट होता, तो आज मैं इससे कई ज़्यादा आगे बेहतर पहुंच सका होता, अच्छी रैंकिंग्स में होता ओपन की। मगर डेफिनेटली हमारी इस कंट्री में अनफॉर्चुनेटली ऐसा सपोर्ट नहीं होता। मगर ये है कि फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे जो ड्रीम था वर्ल्ड यूथ चैम्पियनशिप, फिर WBA वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन के एशिया टाइटल, तो जो मेरा एक टारगेट था वो तो मैंने अचीव कर लिया अपने लिए, गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के लिए। तो डेफिनेटली थोड़ा लेट हो गया, मगर कोई बात नहीं, क्योंकि ये है कि मैं स्टिल हार्ड वर्क कर रहा हूँ। मुझे मेरे पास टाइम है, मगर अभी भी टाइम है कि गवर्नमेंट अगर मुझे सपोर्ट करे तो मैं बहुत टॉप लेवल पे पाकिस्तान को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, और जितनी भी हमारी यूथ है हम उसको पॉजिटिव वे की तरफ लेके आ सकते हैं। उस्मान, हमारी नए ख्वाहिशात आपके साथ हैं और हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ कि आप इस बाउट में कामयाबी हासिल करें और अबू धाबी में आप जीत कर वापस आएँ। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। यही था आज का हमारा प्रोग्राम। आप हमें एक्स अकाउंट पर फॉलो कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।